नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो आम आदमी पार्टी को बड़ा चुभेगी, केजरीवाल के दिल पर लगेगी। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। विपक्षी गठबंधन जो कि बस नाम का है, उनके नेता भी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री, शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर जो आ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर रहम करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कल केजरीवाल को चुनावी प्रचार के लिए 1 जून तक की जमानत दी है। हालांकि 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर वापस तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने करना होगा, पर सुप्रीम कोर्ट की रहम से कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी की वकालत से केजरीवाल जेल से बाहर तो आ गए, पर ये राहत आफत में बदल गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को लेकर जो शर्तें रखी है वो केजरीवाल को मुसीबत में डालने वाला है। और जमानत के दौरान एक छोटी सी भी गलती केजरीवाल पर भारी पड़ने वाली है। तो आज अपने शो में सुप्रीम कोर्ट की शर्तों का पूरा ऑर्डर आपको बताएंगे, जो बात केजरीवाल को बड़ा चुभ रही होगी, और केजरीवाल पर ईडी के अगले एक्शन पर भी अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केजरीवाल की ये जमानत केजरीवाल की फजीहत करने जैसा है। केजरीवाल भी सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो वो जेल में ही रहते। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत तो दी है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के साथ ही कई कड़ी शर्तें भी लगा दी है। केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत में अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केजरीवाल को ये जमानत सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए दी जा रही है। तो पहले आपको बताते हैं कि क्या क्या शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई हैं। तो केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वो लोकसभा चुनाव के शेष 4 चरणों में प्रचार तो कर सकेंगे। चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन तक तिहाड़ से बाहर रहेंगे, पर चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल कहां-कहां जाते हैं, कितनी रैलियां और रोड शो करते हैं, किस किस लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे, किसके लिए वोट मांगेंगे, किस किस राज्य में जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, और इसकी जानकारी भी अभी तक सामने नहीं आई है। पर सबसे बड़ी शर्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय नहीं जाएंगे। अब जरा सोचिए कि ये कितने शर्म की बात है कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय तक नहीं जा सकता, सीएम की कुर्सी में नहीं बैठ पाएगा, सीएम दफ्तर में केजरीवाल बैन होंगे, प्रवेश वर्जित होगा। ये तो शर्म की बात है, पर केजरीवाल जी को घोटाले और भ्रष्टाचार पर कोई शर्म तो आती नहीं है। अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश और शर्त में क्या ऑर्डर पास किया है। तो हमने आपको बताया कि केजरीवाल सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के किसी भी सरकारी फाइल पर केजरीवाल साइन नहीं करेंगे। कोई भी फाइल, जितनी भी इमरजेंसी हो, केजरीवाल दस्तखत नहीं कर पाएंगे। वैसे केजरीवाल जी के पास कोई मंत्रालय नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, तो इसका फर्क भी केजरीवाल को नहीं पड़ने वाला, पर यह शर्त भी केजरीवाल की फजीहत करवाने वाला है। अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश की शर्तों के मुताबिक केजरीवाल केस के किसी गवाह से मुलाकात नहीं करेंगे, किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे, और मामले से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं हो सकेगी। केजरीवाल की हर कदम पर नजर रखा जाएगा, और अगर केजरीवाल अपनी शर्त को नहीं मानेंगे, किसी भी गवाह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो ये केजरीवाल की सबसे बड़ी गलती होगी। कह सकते हैं एक गलती केजरीवाल पर भारी पड़ जाएगी। अगली शर्त की बात करें तो केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपनी भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, और इस शर्त का पालन केजरीवाल कैसे करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार करेंगे, जनता से संवाद करेंगे, और जाहिर है केजरीवाल अपने जेल की कहानी अपने भाषणबाजी में जरूर सुनाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो साफ शर्त में ये बात कही गई है कि केजरीवाल जेल के बाहर आकर दिल्ली आबकारी नीति में अपनी भूमिका को लेकर चर्चा या कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, पर
केजरीवाल इसका पालन करते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ एक और अपडेट आपको बताते हैं कि केजरीवाल को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली है और इतनी ही राशि का मुचलका भरना पड़ा। वैसे केजरीवाल जी के लिए ये 50,000 तो 5 रुपए के जैसा है, तो इसकी चर्चा करना ही बेकार है। पर एक और अपडेट आपको दे दे, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें 5 जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। दरअसल केजरीवाल के वकील ने 5 जून तक के लिए अंतरिम राहत की मांग की थी, पर यह मांग पूरी नहीं की गई। 1 जून को लोकसभा चुनाव के लिए 7वें और अंतिम चरण के तहत मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी, तो केजरीवाल को राहत सिर्फ 1 जून तक के लिए दी गई है। 2 जून को सरेंडर करना होगा। पर जैसे ही केजरीवाल कल जेल से बाहर आए, तैयारी ऐसे थी कि मानो कोई जंग जीत लिया हो। जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ दी है, वो भी आपको बताते हैं। जनता न्याय करेगी, तानाशाही का अंत होगा, आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था कि जल्दी आऊंगा, मैं आपके बीच आ गया। देश को तानाशाही से बचाना है और जनता ही इसका अंत करेगी। कल सुबह 11 बजे मैं हनुमान मंदिर जाऊंगा। करोड़ों लोगों ने मुझे दुआएं दी। कल दोपहर 1 बजे मैं अपनी पूरी बात कहूंगा। तो जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में यह बयान दिया कि तानाशाही का अंत होगा। न चेहरे में कोई शिकन थी, ना ही कोई शर्म कि जेल से वापस आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं। खैर, कल केजरीवाल को जेल से बाहर आते आते शाम हो गई थी और आज पूरे दिन उम्मीद है कि केजरीवाल सुर्खियों में बने रहेंगे। कुछ ही देर के बाद केजरीवाल कनॉट प्लेस में हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये केजरीवाल की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और देखना होगा कि केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हैं या फिर नहीं। अगर शर्तों को बिना माने केजरीवाल कुछ ऊट-पटांग बयानबाजी करते हैं तो केजरीवाल की मुसीबत दोगुनी होगी। वैसे बात संजय सिंह की करें तो संजय सिंह किस तरह के बयान दे रहे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। केजरीवाल से भी यही उम्मीद है कि वो नियमों को ताक पर रखकर बयान देंगे। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट और ईडी का एक्शन क्या होता है। और जाते जाते केजरीवाल के बेल के असर की बात करें तो बेल तो चुनाव प्रचार के लिए मिली है। केजरीवाल अंतरिम जमानत पर चुनावी प्रचार करेंगे, पर केजरीवाल के प्रचार से कोई खास फर्क पड़ता नजर तो नहीं आ रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी कंफर्टेबल महसूस कर रही है। इन सीटों पर केजरीवाल के जेल से आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ईस्ट दिल्ली सीट पर बीजेपी थोड़ी पीछे है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केजरीवाल के बाहर आने से कोई खास फर्क पड़ता तो नजर नहीं आ रहा है। और ये भी केजरीवाल के लिए एक बड़ी फजीहत होगी कि जेल से बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई, प्रचार भी किया और जब नतीजे आए तो केजरीवाल के पक्ष में नहीं आए। और पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से प्रचार करेंगे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा कि लोकसभा में आम आदमी पार्टी बहुत कमजोर है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की लोकसभा सीटों पर मजबूत पकड़ नहीं है। बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, बड़े बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये अंतरिम जमानत केजरीवाल के लिए फजीहत देने वाला है, जिसका नुकसान केजरीवाल को चुनावी नतीजों में उठाना ही होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो अंतरिम जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो शर्तें लगाई गई हैं वो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाला होगा। और जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें, केजरीवाल की एक गलती बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर ईडी शांत बैठने वाली नहीं है। क्योंकि ईडी की तरफ से लगातार अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर मंगलवार को लंबी सुनवाई भी चली थी। मंगलवार को ईडी की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि क्यों केजरीवाल को अंतरिम राहत दी जा रही है, ये स्पेशल ट्रीटमेंट देने जैसा है। पर सुप्रीम कोर्ट ने तो ठान रखा था कि अरविंद केजरीवाल को राहत देना ही है। लंबी सुनवाई मंगलवार को चली, लेकिन उसके बाद भी कोई राहत की खबर उस दिन तो नहीं आई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर रहम किया और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। पर यह जमानत आफत बनकर सामने आती नजर आ रही है। जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को लेकर लगाए गए हैं उस पे ईडी की भी नजर रहेगी कि देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल इन शर्तों को मानते हैं या फिर नहीं। हमारे खास शो बात तो चुभेगी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।